नाला छोटा और नदी बड़ी। गटर छोटा है क्या नाला छोटा है? गटर छोटा है और नाला बहुत बड़ा है। तो ये सभी मिल करके कहाँ यात्रा करते हैं? समुद्र की ओर। अब यही पानी समुद्र में जाकर ढल गया, क्या नाम पाएगा? समुद्र ही कहलाएगा क्या नदी? समुद्र बन जाएगा। तो ये सब मिल करके समुद्र में गए हैं, तो समुद्र में जरा डूब करके खोजो उनको। इसमें गटर का पानी कौन नाले का पानी कौन? वो कहां बैठा है? हाँ? देखो, केवली भगवान ने जब तक हमारा ज्ञान क्षयोक्षम रहेगा, जिसको जितना क्षयोक्षम उतना ही उगड़ा हुआ ज्ञान। एकेंद्रीय अवस्था में निगोदी जीव को बहुत ही छोटा क्षयोक्षम होता है। द्विंद्रिय बना और बड़ा होता है, तीन इंद्रिय बना उसका ज्ञान और बड़ा। ये क्षयोक्षमिक ज्ञानावर्णी कर्म का जो उदय है ना, ये विकसित हो रहा है। उतने ज्ञान को ढकने से जीव को अलग कर रहा है, अलग कर रहा है। वो कहता है यदि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम अधिक है, तुम नदी हो, अल्प है, तुम तो गटर हो, इससे भी अल्प हो तो बूंद हो, बूंद हो। और बूंद हो तो बूंद का भी अपना एक अस्तित्व होता है। बूंद का पानी भी बूंद ही होता है, वह कभी अपनी बूंद अवस्था को, अस्तित्व को नाश नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, अस्तित्व तब नाश होगा बूंद दूसरे बूंद से मिला तो भी बूंद कहो तो बड़ा बूंद और ये छोटा बूंद। एक बूंद बूंद में मिला तो बड़ा होता गया। तो बूंद से बूंद, बूंद से बूंद मिलते मिलते यह क्या होता है? तो छत पर से धारावाहिक रूप से गिरने वाला पानी बूंद नहीं है। कई बूंद मिल करके वह क्या बन गया? धारावाहिक पानी, कई बूंदों का समुदाय रूप पानी। अब छत पर गिरा है तो रुक नहीं सकता, गिरेगा, दौड़ेगा। कहाँ दौड़कर कहाँ गिरेगा? सबसे पहले गटर में गिरेगा और गटर में गिरने के बाद वह मलिन हो गया। उस पानी को पकड़ते हो? नहीं पकड़ते। किधर छोड़ते हैं? नाले में छोड़ते हैं। गटर का पानी नाले में गया और नाला को कहाँ छोड़ते हैं? नदी में। और नदी को कहाँ छोड़ते हैं? देखिए, बूंद नदी में, गटर में, मतलब धारावाहिक पानी में, उसको धारावाहिक बहने वाला पानी, प्रवाहित पानी ही कहेंगे। और वह गटर में आने के बाद नाम बदल जाएगा उसका, उसको गटर का पानी कहेंगे। जाकर के नाले में पहुंच गया, अब नाले वाला पानी। जाकर के नदी में पहुंच गया, नदी वाला पानी। और जाकर के समुद्र में पहुंच गया तो समुद्र वाला पानी। जब तक धरती पर बहता रहा तब तक मीठा था। समुद्र में ढला तो समुद्र का रूप को धारण कर लिया।
जैसे ही समुद्र की सीमा पर जाता है तब तक मीठा है वो, कोई नमकीन नहीं, नमक का अंश मात्र भी उसके भीतर नहीं है। लेकिन समुद्र में प्रवेश करने के प्रथम समय से लेकर वह खारा बन जाता है। ऐसा ही ये जो ज्ञान शक्ति है हम लोगों के पास, ये ज्ञान शक्ति बूंद से प्रारंभ होती और वो क्षयोपशमिक, बूंद जगन्य क्षयोपशमिक है, और बूंद बूंद मिला तो वो भी क्षयोपशमिक है। वह विकसित क्षयोपशमिक दशा है। गटर में गया वह भी विकसित क्षयोपशम दशा है, नाले में पहुंच गया वह भी विकसित क्षयोपशम दशा है, नदी में पहुंच गया वह भी क्षयोपशमिक विकसित क्षयोपशमिक, ये विकास होता जाता है। ज्ञान अपने आवरण को जैसे जैसे दूर करता है अपना विकास करता जाता है, करता जाता है। जब तक विकास पूर्ण नहीं होता तब तक क्षयोपशमिक है, और जब पूर्ण होने का समय आता है तो वह एक साथ आता है। बहता हुआ नदी का पानी समुद्र में जब ढलता है उसको अंतर्मूर्त लगते हैं क्या? समय भेद है क्या? नहीं। समुद्र का जल खारा है, नदी का जल मीठा है। खारे का स्पर्श करते ही क्या वह अपने मिठास को सुरक्षित रख सकता है? नहीं होता, नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा है और ये ना के बराबर है, ये ना के बराबर है। एक गिलास पानी में नमक का एक छोटा सा कण डाल दो, क्या वह खारा हो जाएगा? नहीं होगा। एक गिलास पानी में एक गिलास नमक डाल दो, घोल दो, तो वह खारा हो जाएगा। तो क्षयोपशमिक ज्ञान जब केवल ज्ञान का स्पर्श करता है, केवल ज्ञान तो समुद्र के समान होता है, और एक क्षयोपशमिक ज्ञान नदी भी भले हो वो परमाणु के बराबर है। उसके सामने समुद्र से बड़े बड़े नदियों को निकालोगे, यदि समुद्र का पानी उसको खत्म करना है और नदी के रूप में बहाना है, कितने नदियां बनेंगी बोलो? कितने नदियों का जन्म होगा? बड़ी बड़ी नदियां, पर वह मीठा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। यदि अपना ज्ञान भी, जो ये मीठा ज्ञान है, अपने को मीठा ही लगता है, लेकिन भगवान कहते हैं तुम्हारा ज्ञान मीठा नहीं है, पी के देख लो। भगवान, ये ज्ञान की शक्ति तो आपके पास भी है और हमारे पास भी है। ये क्षयोपशमिक ज्ञान को हम मीठा समझ बैठे थे, मीठा समझ बैठे थे। देखो, जब पानी में थोड़ा सा लौन मिलाया जाता है, खारा तो होता है, लेकिन इतना खारा नहीं होता, मीठा बन जाता है। समुद्र का पानी खारा ही खारा है, लेकिन खारा हो करके भी मीठा हो, ये संभव उसमें नहीं। यहाँ क्षयोपशमिक ज्ञान खारा है और केवल ज्ञान मीठा है, क्योंकि आवरणी कर्मों का जो लोन है, लवण है,
नमक है वो इसमें है, विकार पैदा करता है, ओरिजिनल नहीं रह पाता। ये ज्ञानों, ये चारों ज्ञान, ये ज्ञान नमकीन ज्ञान है। और इस नमकीन ज्ञान को हम मीठा बनाने चल रहे हैं, मीठा बनाने चले हैं। मीठा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। तो मीठा ही मीठा, मीठा ही मीठा, कहीं से कहीं तक देख लो, आत्मा के भीतर जो भी ज्ञान शक्ति है अत्यंत मीठा है, मधुर है। ये कब होगा? केवल ज्ञान के पश्चात। यदि केवल ज्ञान हो गया तो आपका ज्ञान मधुर मधुर मधुर, मीठा मीठा मीठा। इसीलिए तो केवली भगवान की वाणी को जब हम सुनते रहते हैं वो मीठा ही मीठा लगता है। विशेषता यह है, ऐसे ज्ञानामृत का पान करते समय वो मीठा ही मीठा लगता है, जैसे अभी मीठा ही मीठा लग रहा है। अभी मीठा ही मीठा लग रहा है। भगवान का ज्ञान, हमारा ज्ञान क्या होता है, कैसा होता है, कितना होता है, इसकी केवल चर्चा है, उपदेश के माध्यम से चर्चा मात्र है। इसमें हमारा मीठा ही मीठा, मीठा ही मीठा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये मीठा इसलिए लग रहा है, ये क्षायोपशमिक ज्ञान के भीतर हमने केवल ज्ञानी की वाणी को बहाना शुरू कर दिया, इसलिए मीठा लग रहा है। केवल ज्ञानी के वाणी को हमने यदि अपने क्षयोपशमिक ज्ञान के भीतर मिक्स नहीं करता तो खारा ही खारा, खारा ही खारा, नमकीन ही नमक पी नहीं सकते। जैसे समुद्र का पानी पी नहीं सकते, वैसे धर्म रहित ज्ञान, मिथ्या ज्ञान खारा ही खारा, नमकीन ही नमकीन। और हम क्या करने जा रहे हैं? इस नमकीन ज्ञान रूपी पानी को मीठा बनाने जा रहे हैं। तो त्रैको बनाने की पद्धति क्या? मीठा ज्ञान तभी बनता है जब वह रत्नत्रय को स्वीकार करता है, रत्नत्रय को स्वीकार करता है। सम्यक दर्शन आने के बाद नमक हट जाता है, मीठा बन जाता है। ये सम्यक दर्शन हुआ तो क्यों हो गया? तो भगवान के ज्ञान को इस खारे पानी में हमने शामिल करना शुरू कर दिया, छोड़ना शुरू कर दिया। तो जैसे ही भगवान का ज्ञान का स्पर्श, जिनेंद्र भगवान की वाणी है वो, उस ज्ञान का स्पर्श हमारा क्षयोपशमिक ज्ञान जो मिथ्या है इसमें वो घुसने लगेगा, प्रवेश करने लग जाएगा, तो ये मीठा बनेगा या वैसा ही रहेगा? मीठा बनेगा। तो उनकी वाणी अलग और छद्मस्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि जीव की वाणी अलग। वो खारा ही खारा, नमकीन ही नमकीन होता है, उसको मुंह में रख भी नहीं सकते, इतना खारा होता है और इतना अहितकारी होता है। इसलिए मिथ्यात्व को सदा सदा अहितकारी ऐसा भगवान ने बताया। जीव जब मिथ्या दृष्टि होता है वो अहित ही करता है जीव का, इसलिए मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान का मतलब असत्य ज्ञान।
सम्यक ज्ञान का मतलब सत्य ज्ञान। सत्य क्यों हुआ? क्योंकि भगवान की वाणी को अपने अंदर मिक्स करना शुरू कर दिया और वह सत्य ज्ञान असत्य ज्ञान में प्रवेश कर रहा है, तो उसके असत्य की मात्रा तो कम होती जाएगी। मात्रा कम होगी क्षयोपशमिक अवस्था में, और पूरा ही नमकीन 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 ज्ञान है तो मिथ्यात अवस्था में पहले गुण स्थान में नमकीन ही होता है वो। इसके भीतर वाणी को छोड़ते रहो, भगवान की वाणी को। वो सत्य है, सर्वथा सत्य, चारों ओर से सत्य। एक भी नमक का परमाणु जिसमें न हो उसका नाम केवल ज्ञान है, और एक परमाणु भी बचा हो नमक तो अक्षयोपशमिक ज्ञान है। तो समुद्र को इसमें छोड़ो, छोड़ना शुरू कर दो। छोड़ते 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 आप जाओगे, नमकीन अवस्था घटती 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 जाएगी और वह मीठा 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 बनता जाएगा। केवल ज्ञान मीठा ही मीठा है, एक परमाणु भी उसमें नमकीन नहीं है। इसको छोड़ते जाओगे तो उसका नमकीनपना घटता जाएगा। और ये यात्रा कब तक चलेगी? ये यात्रा 12वें गुणस्थान तक चलेगी। 12वें गुणस्थान तक जीव को भगवान की वाणी ही एकमात्र मीठा बनाने का, अपने ज्ञान को मीठा बनाने का साधन है। और किसी भी दुनिया के किसी भी जीव के वाणी को इसमें शामिल करोगे और खारा बनता जाएगा वो। और इसीलिए कहा ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने के लिए आपको पहला पुरुषार्थ क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा जिनवाणी की शरण लो और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करो। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र की श्रद्धा करो। सच्चा शास्त्र क्या है? तो वह भी भगवान की फिल्टर्ड वाणी। गुरु क्या है? उसी फिल्टर्ड वाणी को परोसने वाले।